तो चलिए आज कुछ ऐसी कहानियों की दुनिया में चलते हैं जो ना सदियों से दिलों को छूती आ रही हैं। ये वो किस्से हैं जो इस्लामी रिवायतों से निकले हैं और हमें सिखाते हैं हमारे ईमान, हमारी नीयत और हमारे दिल की असलियत के बारे में बहुत कुछ। शुरुआत करते हैं एक ऐसे वाक़े से जो इबादत के असल मतलब पर ही एक गहरा सवाल खड़ा कर देता है। ज़रा सोचिए, एक शख्स है, पूरी तरह से अपनी नमाज में डूबा हुआ है और तभी उसके ठीक सामने से एक औरत गुजरती है। वो बहुत गमगीन है, उसके शौहर ने उसे तलाक दे दिया है और इसी परेशानी में उसका सिर और चेहरा भी खुला हुआ है। अब जो शख्स नमाज पढ़ रहा था वो एकदम गुस्से में उसे टोकता है कि तुमने मेरा ध्यान भटका दिया। पर उस औरत का जो जवाब था ना, वो सीधा उसकी रूह पर जाकर लगता है। वो पूछती है, ये अल्लाह से कैसी मोहब्बत है तुम्हारी कि खड़े तो हो परवरदिगार के सामने और देख मेरा चेहरा रहे हो। तो देखा, ये छोटा सा वाकया हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये कि हमारे कामों की, हमारी इबादतों की असल कीमत है किस चीज़ में? और इन तमाम कहानियों का जवाब बिल्कुल साफ है, हमारी नीयत में। अच्छा, नीयत की इस ताकत को और गहराई से समझना है ना, तो एक जाहिद और एक पेड़ की कहानी सुनते हैं। एक बहुत ही नेक आदमी था। उसने देखा कि लोग एक पेड़ की पूजा कर रहे हैं, तो उसने फैसला किया कि वो इस पेड़ को काट देगा, क्योंकि उसे लगा कि ये बहुत नेक काम है। अब यहीं पर नीयत का सारा खेल सामने आता है। जब उसकी नीयत खालिस थी, सिर्फ अल्लाह के लिए, तो पता है क्या हुआ? उसने शैतान को भी पछाड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसकी नीयत बदली, जैसे ही दिल में 3 दिनार का लालच आया, उसकी सारी ताकत गायब और वो हार गया। और पता है, यही उसूल हमें महान कमांडर खालिद बिन वलीद की जिंदगी में भी नजर आता है। सोचिए, जब उन्हें आर्मी के कमांडर के ओहदे से हटाकर एक आम सिपाही बना दिया गया, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि उनका मकसद कोई ओहदा पाना था ही नहीं। उनका मकसद तो बस अपने रब को राजी करना था, फिर चाहे वो कमांडर बनकर हो या एक सिपाही बनकर। तो नीयत की बात तो हो गई। अब ये कहानियां हमें मोहब्बत की एक ऐसी बेमिसाल ताकत से मिलवाती हैं जो हमारे फैसलों को, यहां तक कि हमारी पूरी दुनिया को बदलने का दम रखती है। इसी सिलसिले में एक छोटे से बच्चे की कहानी है। वो काबे के पास मक्का में रहता था। एक दिन उसे एक शानदार ऑफर मिला। एक नई जिंदगी का लालच दिया गया। एक नया मुल्क, बेहतरीन खाना, कीमती कपड़े, हर तरह का ऐशो आराम। दुनिया भर की नेमतों और आराम की ये सारी बातें सुनने के बाद उस बच्चे ने सिर्फ एक सवाल पूछा, एक बहुत ही मासूम सा सवाल, लेकिन ऐसा सवाल जिसने पूरी बात ही पलट दी। और जब उसे बताया गया कि नहीं, वहां पर काबा नहीं होगा, तो उस बच्चे ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, तो फिर मुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो बस बैतुल्ला का पड़ोस चाहिए। सोचिए, उसके लिए अपने महबूब का कुर्ब, उसकी नज़दीकी, दुनिया की हर दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती थी। मोहब्बत की ऐसी ही एक और ज़बरदस्त मिसाल हमें अमीर खुसरो के वाक़ये में मिलती है। हुआ यूं कि उनके पीर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपनी जूतियां एक ज़रूरतमंद को दे दीं। अब जब अमीर खुसरो ने वो जूतियां देखीं तो फ़ौरन पहचान गए। उन्होंने उस शख्स को एक बड़ी कीमत अदा की, वो जूतियां वापस खरीदीं और फिर उन्हें अपने सर पर रख लिया। ये था अपने पीर के लिए उनकी मोहब्बत और अदब का आलम। तो ये सब कहानियां ना हमें दौलत और गरीबी के बारे में हमारी आज की सोच को सीधे सीधे चैलेंज करती हैं और एक सवाल पूछती हैं कि क्या हम वाकई जानते हैं कि असल दौलत होती क्या है? देखिए, एक तरफ तो एक अमीर मिल मालिक की बीवी है जो रो रही है। क्यों? क्योंकि उसके महीने के 50,000 रुपए के खर्चे भी पूरे नहीं हो पा रहे। और वहीं दूसरी तरफ एक माजूर फकीर है। उसे पैसों से भरा हुआ एक बटवा मिलता है। एक हफ्ते तक वो बटवा उसके पास रहता है और फिर वो उसके मालिक को लौटा देता है, ये कहते हुए कि ये बटवा मेरे पास आपकी अमानत थी। एक भी रुपया उसने नहीं छुआ। उसके लिए वो दौलत एक लालच नहीं बल्कि एक अमानत थी। तो फिर नियत, मोहब्बत और असल दौलत के इन सब कहानियों को सुनने के बाद आखिरी और सबसे बड़ा सबक क्या जो हमें मिलता है? शायद सबसे गहरा सबक इस आखिरी कहानी में छुपा है। एक ऐसी कहानी जो अल्लाह की रहमत के बारे में है। एक शख्स था जो बुतों की पूजा करता था। वो सारी रात अपने सनम को पुकारता रहा, उससे दुआएं करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर जब वो थक कर नींद में जाने ही वाला था कि उसकी जबान लड़खड़ा गई। अपने बुत का नाम लेने की जगह उससे गलती से अल्लाह का एक नाम निकल गया, अस-समद। अस-समद यानी वो ज़ात जिस पर हर कोई, हर चीज़ निर्भर करती है।
और हुआ क्या? अल्लाह ने फौरन जवाब दिया। जब फरिश्तों ने इस पर हैरत जाहिर की तो जवाब आया, अगर मैं भी जवाब ना देता तो फिर मुझ में और उस बुत में क्या फ़र्क रह जाता? ये है उस बेपनाह रहमत की मिसाल जो एक गलती से, एक लड़खड़ाती ज़बान से निकली पुकार को भी सुन लेती है। तो ये कहानियां हमें बार बार एक ही बात याद दिलाती हैं कि हमारी जिंदगी का असल मयार, उसकी असल कीमत हमारे बाहरी कामों में नहीं, बल्कि हमारे दिल की सच्चाई और हमारी नीयत में है। तो सवाल बस यही रह जाता है कि इन सदियों पुरानी कहानियों में हमारे लिए, आज के दौर के लिए क्या सबक छिपा है।